कहा है देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्वणम काम दुही काम दाहिनी परिचनिया दाद्र तो नित्यम। देव पूजा क्या है? कहते हैं देवादिदेव चरण, ये देव नहीं है, ये देवादिदेव हैं, परम देव हैं, महादेव हैं। क्योंकि देव भी जिनके चरणों की क्या करते? परिचर्या करते हैं, आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्वणम काम दुही काम दाहिनी परिचिनिया दाद्र तो नित्यम। कहते हैं भगवान तुम्हारे देवादिदेव तुम्हारे चरणों की पूजा से क्या होता है? कैसी है तुम्हारी पूजा? काम दुही काम धेनु की तरह है, लेकिन वो काम धेनु तो एक तिर्यंच जाति की है, वो हमें क्या देगी? भला वो स्वयं निकृष्ट जाति की है। कोई कहते हैं कल्प वृक्ष देते हैं, कल्प वृक्ष क्या देंगे? वो तो एक इंद्री हैं। लेकिन कहते हैं भगवान कल्प वृक्षों से भी ज़्यादा, कल्प वृक्ष तो मांगने पर देते हैं, लेकिन आप तो ऐसे कल्प वृक्ष हो बिना मांगे सब कुछ देते हैं। क्योंकि जो दुनिया में मांगता है वो सिर्फ भिखारी होता है, लेकिन जो तुम्हारे दरवाजे पर आ जाता है वो तो एक दिन महादेव हो जाता है, न सम्राट हो जाता है। हम बोलते भी निज पद दीजिए मोए, भगवान मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे न चाहे कछु और इस रत्नात्रय निधि दीजिए मुनीस। क्योंकि धर्म की प्राप्ति देवसास गुरु के माध्यम से होती है और मोक्ष की प्राप्ति रत्नात्रय के माध्यम से होती है। हम कमज़ोर सौदा चाहते ही नहीं, हम तो डायरेक्ट ऊपर वाला माल चाहते हैं। यहाँ किसी नेता से बोल देना तुम्हारी कुर्सी दे दो, उसी दिन मरवा देगा। लेकिन हमारे वीतराग देव ऐसे हैं कि अपने समान बना लेते हैं। तो कहते हैं भगवान तुम्हारी भक्ति कैसी है? काम दुही कामधेनु की से भी बढ़कर गए। कामधेनु तो एक उपमा मात्र दी है कि वो मांगने से देती है, तुम्हारी भक्ति सिर्फ आराधना और उपासना से सब कुछ दे देती है। सब कुछ दे देती है कि मतलब आप कहेंगे कई गरीब लोग, कई पुजारी लोग गरीब हैं, तो कहते हैं धन दौलत का वहाँ कोई मायना नहीं है। जिसको एक बार रहस्य समझ में आ जाता है, झोपड़ी और महलों में जिंदगी जीती है। कभी कभी महलों में सिसकती है और झोपड़ी में बेफिक्र सोती है, कभी कभी महलों में सिसकती है और झोपड़ियों में बेफिक्र सोती है। क्योंकि जीने को हर लोग जिया करते हैं, जीने को हर लोग जिया करते हैं, जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ जीते हैं महलों में, कुछ फुटपाथों पर जिंदगी गुजार देते हैं, कुछ महलों में नींद की गोलियां लिया करते हैं, कुछ फुटपाथों पर बेखबर सोया करते हैं। जीने को हर लोग जिया करते हैं, लेकिन जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। ध्यान रखना हो अर्ध निशा का सन्नाटा वन में बनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। उसी रात में चोर चोरी करता है, बनचारी शिकार खेलता है, लेकिन तुम उन शिकारियों पर भी वार करते हो। वैसा वार नहीं करते हो कि किसी के प्राण ले लेते हो, उनकी दुश्मनी को ख़त्म कर देते हो, उनकी दुष्टता को ख़त्म कर देते हो। अपने समता रूपी बाणों से उन दुश्मनों को निरस्त कर देते हो। तो यहाँ क्या कहा है? काम दुही काम दाहिनी। क्या कहते हैं? जो कामना है, जो वासना है, जो हमें भटकाती है, जो हमारे संसार का बीज है, तुम उनको क्या करते हो? जला देते हो, यानी नष्ट कर देते हो। ये नहीं कहा दबा देते हो, ये कहा जला देते हो, यानी जलने के बाद दोबारा उत्पन्न होने लायक बचेगी नहीं। जब जलगी जाएगी तो बचेगी कहाँ? हम आदमी को दफनाते हैं, जलाते हैं, उसका भी एक राज है कि जल जाएगा तो उस चेतना को पता होगा कि अब यहाँ पर कोई बचा नहीं है। नाखून काट देते हैं, साधुओं के भी छेदन थोड़ा सा कर देते हैं, ताकि वो कोई चेतना इसमें, कोई व्यंतर आदि बाधा इसमें प्रवेश ना कर जाए। तो कहते हैं भगवान आपकी भक्ति तो ऐसी है कि सिर्फ परिचिनिया दाद्र तो नित्यम। कहते जो आपकी परिचर्या करता है, पूजन और उपासना करता है, उसको सब कुछ मिल जाता है। क्योंकि कहा है 6 कर्तव्य श्रावक के पूजा में हो जाते हैं। दान, पूजा, संयम सब कुछ हो जाता है इसमें। स्वाध्याय भी हो जाता है, तप भी हो जाता है, संयम भी हो जाता है
और कहते हैं ध्यान भी हो जाता है, क्योंकि जब हम परमात्मा की पूजा करते हैं उस समय कोई पाप हमारे ख्याल में नहीं आते हैं। लेकिन ऐसी पूजाएं नहीं करना कि जो पूजाएं हमें याद होती हैं वो पूजाएं कब शुरू होती हैं और कब ख़त्म हो जाती है पता नहीं चलता। यूपी के एक शहर में कोई अतिक्रमण का डर था तो कोई मूर्ति ला के रखी हुई थी और वो मूर्ति हट भी गई 3 दिन तक, लोग दर्शन कर करके जा रहे थे। मैं वहीं बैठी थी तो मैंने कहा कि मूर्ति तो है नहीं। बोले अरे, हमने कहा कि आप तो 2 दिन से दर्शन करके जा रहे हो। बोले ध्यान ही नहीं दिया। आप समझ गए। फिर क्या ध्यान देने आ रहे हो, फिर क्या देखने आ रहे हो जब तुमने भगवान की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हमें रूढ़ियों की तरह पूजा सिखाई गई है कि आना, चावल डिब्बी खोलना और चढ़ा देना, वो है या नहीं है, कौन है, कैसे हैं, इसका हमें कोई पता नहीं होता है। तो वास्तव में और क्या कहते हैं भगवान, लोग कहते हैं भगवान कुछ नहीं देते हैं। मैं कहती हूँ जो भगवान देते हैं वो कोई नहीं दे पाता है। कैसे नहीं देते हैं? कहते हैं भगवान तेरे दरबार में एक नई चीज़ देती की, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी, मगर झोली भरी देखी। क्योंकि रागी लोग तो सिर्फ एक जीवन का सामान देते हैं, तुम तो जन्म जन्मांतरों को सुखी कर देते हो, जन्म मरण की बाधा दूर कर देते हो। और लोग कहते हैं भगवान नहीं देते हैं। तो ध्यान रखना, भगवान की 9 लब्धियों में छायक दान भी है। छायक दान है वो दान देते हैं जो कभी नष्ट नहीं होता है। आप एक अंधे व्यक्ति को कब तक इलाज कराओगे, कब तक उसे बार बार एक एक रास्ता दिखाओगे? सबसे बढ़िया बात है उसकी आंखों का इलाज करा दो। क्योंकि हम आंखों का इलाज नहीं कराते हैं, हम अंधों की तरह बैसाखियों का सहारा लेते हैं। हम मुर्दों की तरह हैं, एक कंधा थक जाता है मुर्दे को ले जाते तो दूसरे कंधे पर रख देते हैं। लगता है थोड़ी देर को राहत मिली है, वो राहत नहीं है। जिन्होंने एक मेंढक भी यदर्चा भावे ने प्रमुदित मना दर्दरिये क्षणा दासी स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुख ने दे। कहते हैं लभंते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किम तदा। क्या एक मेंढक भी कौन से भाव से जा रहा था? हम तो जिंदगी भर पूजा करते हैं, मरते टाइम तड़प कर मर जाते हैं, क्योंकि हमने पूजा की होगी। लेकिन पूजा हमारी वास्तव में जो प्रमुदित मन से, जो मिलने के भाव से, एक तुम्हारा बच्चा भी आता है तो तुम मुस्कुरा लेती हो, उसका इंतजार कर लेती हो, देखती हो तो तुम्हारा रोम रोम पुलकित हो जाता है। लेकिन परमात्मा को देखकर होता है क्या? जब परमात्मा को तुम कहती हो कि तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो करो मोह स्वाधीन। भगवान मैं थक गया हूँ, क्या करो? स्वाधीन करो। मैं आपसे ये नहीं मांगती हूँ कि आप मुझे कुछ दे दो। क्या दोगे? मौत सब कुछ छीन लेती है। मौत हर इंसान को भिखारी करके भेजती है, सम्राट को भी भिखारी कर देती है। और भिखारी तो भिखारी होता ही है, लेकिन मौत उसे निर्वाण ले जाती है जो तुम्हारे चरणों की एक बार पूजा करता है। एक मेंढक सिर्फ प्रसन्नता से, कैसा आह्लाद है कि भगवान का समो शरण आया है और मैं भी जा रहा हूँ। जम सकई तम की रही, जितनी शक्ति हो उतना करना। इसलिए एक मेंढक भी बहुत हर्ष उल्लास से जा रहा है। कोई ज़रूरी नहीं कि बड़ा आदमी ही शान शौकत से करता हो। आपको पता होगा कि गरीब आदमी भी भले बंधनवार बाजार की नहीं ला पाता है तो पत्ते की बंधनवार लगा देता है। गरीब आदमी आपकी तरह रत्नों के चौक नहीं पूर पाता है तो क्या हुआ? अपने कहते हैं कोई चावल से, कोई पत्तों से, कोई किसी चीज़ से स्वस्तिक बना लेता है, क्योंकि दिल तो दिल ही है। अमीर का भी होता है तो गरीब का भी दिल होता है। इसलिए कभी गरीब का किसी चीज़ का अपमान मत करना। किसी पूजा अनुष्ठान में ये नहीं कहना तुम ये लायो, इससे अच्छा लाते ही नहीं। उसकी इतनी सी चीज़ भी स्वीकार कर लेना। कभी अपन लोग आहार में कहते ये चीज़ नहीं चलती है, कोई की यहाँ चौका लगेगा तो भी अपन बोलते तुम्हें पता था जब ये चीज़ लेती हैं तो तुमने ये चीज़ क्यों नहीं मंगाई, और तुम्हें ये तो मंगाना ही था। ये चीज़ तो लेती हैं, ये चीज़ तो चलती है। अरे क्या चलती है? ऐसा आहार देना भी दोष युक्त बताया है। कह दिया जो घर में हो, जरूरी नहीं है कि आप वही चीज़ दो जो रोज़ चलती हो, और किसी को जलील भी मत करो।
हम गरीबों के यहाँ खास कर झांकते हैं इनके यहाँ है कि नहीं चीज़, जबकि हमें एहसान देकर नहीं, चुपचाप मेरा भी आप थोड़ा सा लगा देना, ऐसे भावों से देकर आओ, क्योंकि दान दान में भी अंतर है। मान बड़ाई कारने जे धन खर्चे मूड, और मर के हाथी होएंगे सो धरती लटके सूड़। इतनी बड़ी नाक मिलेगी कि नाक को सिर पर उठाए हुए। हमारी हालत आज उस मक्खी की तरह है। एक हाथी जा रहा था, नदी में से गुजर रहा था हाथी, पानी थोड़ा ज़्यादा था तो कमर तक उसके पानी आ गया। एक मक्खी आई और बोली चिंता मत करना, हमारा गांव पास में ही, हम पूरे गांव वालों को बुला लेंगे और तुम्हें निकाल लेंगे। बहुत भिनभिनाती रही, बेचारे को हाथी को तो पता भी नहीं था क्या बोल रही है। जब वो ज़्यादा ही बोलने लगी कान में कि हम आ गए ना, अब तुम्हें डूबने नहीं देंगे, हमारा गांव पास में, पूरे लोगों को बुला लेंगे तुम्हें, तो कहते हैं हाथी ने सूंड में पानी लिया और मक्खी का समझ के पता ही नहीं चला वो पानी में कब डूब गई। दूसरों को तारने की बात कर रही थी, खुद डूब गई। हमारी हालत भी ऐसी है, हम दूसरों को क्या तारेंगे। हम दूसरों को पूजन पद्धति सिखाते रहते हैं, ऐसे नहीं तू ऐसे करियो। अरे कोई कैसे भी कर ले, क्या फर्क पड़ता है, भावनाएं होना चाहिए। जरा सी गलती हो जाए, मंदिर में हम खाने दौड़ते हैं, ये तुमने ऐसा कर लिया, ये कलश ऐसे रख दिया, ऐसे करेंगे कि जैसे उसको बिल्कुल उसका अपराध हो गया। अगले बार दूसरे बार तो वो आने से घबराएगा। गलती भी हो जाए तो क्रियाओं में गलती होना चाहिए, भावनाओं का प्रोत्साहन देना चाहिए। कभी कोई चीज़ छू ले, कोई चढ़ा हुआ द्रव्य छू ले और इतना चिल्लाएंगे उस पर, पता नहीं है तो क्यों कहा जाते हो, ऐसे करते हो, गलत पूजा कर लिया। अरे पूजा कोई गलत नहीं होती है, यहाँ भावना जैसी होंगी वैसे रूप दिखाई देंगे। राम भक्त के लिए अयोध्या, कृष्णा को ये काशी देंगे। श्रद्धा से दर्शन करने वाला मंदिर के फल को ले लेगा, और वरना मंदिर में क्या है पड़ा जो मंदिर तुमको दे देगा। आप होते तो क्या कहते, पूजा को जा रहा था मर गया, जिससे अच्छा जाता ही नहीं। लेकिन नहीं, मरना तो था ही, मौत कैसे भी हो, लेकिन यदि पूजन के भाव से मौत हुई है तो वो स्वर्ग गति का कारण बनी है। यदि और कोई भावनाओं से मौत होती, परिग्रह आसक्ति से मौत होती, तो नरक गति का कारण हो जाती। इसलिए कहा है कि वास्तव में प्रभु भक्ति में कभी भी, प्रभु भक्ति पहला काम देव पूजा, बाद में काम दूजा। आज का आदमी कहता है पहला काम पेट पूजा, बाद में काम दूजा। आप समझ गए, पहले ही बैठी चल गई। अरे गंदगी सारे मुख के अंदर क्यों डाल लेते हो, कम से कम मंजन करके तो चाय पियो। बोले बैठी, हमने कही सारे लोगों को, हमारी पश्चिम की बहुत बड़ी साजिश थी कि भारत के लोगों को ऐसी तल में डाल दो ताकि ये बिल्कुल कायर और मनहूस हो जाए, इनकी शक्ति समाप्त हो जाए। लेकिन हमारे जिनेंद्र देव कहते हैं कि भक्ति की वो शक्ति है, भक्ति में शक्ति बड़ी, शिव सुख दे प्रगटाए, और लौकिक की तो बात क्या, मुक्ति दे दर्शाए। कहते हैं जो प्रभु पूजा करत हैं, जो प्रभु पूजा करत हैं, वे नर इंद्र समान, और मनुज मजूरी देते क्यों न देत भगवान। मनुज मजूरी देते क्यों न देत भगवान। जब मनुष्य भी क्या करता है, नौकरी करने वाले को कुछ दे देता है, तो परमात्मा तो अपने समान बना लेता है। परमात्मा भिखारी नहीं रहने देता है, भिखारी की पद्धति खत्म कर देता है, भिखारी को एहसास करा देता है कि तू भी मुझ जैसा है। दासो हम रटता गया मैं मंदिर के पास, और दादरसत ही हट गया सो हम रहा प्रकाश। भगवान में दासों हम सोच के गया था कि मैं तुम्हारा दास हूँ, मुझ में तुझ में बहुत बड़ा भेद है। लेकिन तुझे देखकर ख्याल आया कि कोई भेद नहीं है, सिर्फ मेरी प्रवृत्ति अभी गलत जा रही है। प्रवृत्ति जिस दिन समीचीन हो जाएगी, मेरी आसक्ति गलत जा रही है। मैं अभी तक पदार्थ को मांग रहा हूँ, जिस दिन परमार्थ को मांगने लगूंगा तुम जैसा हो जाऊंगा। भगवान की पूजा करते टाइम क्या कहा है, पूई फने तिलोए सार सुहम भुंज दे निदम। कहते हैं पूजा का फल क्या है, सुर पूज्यो हवे शुद्ध मणो, और दान फलेने सार सुहम भुंज दे निदम। कहते हैं पूजा का फल 3 लोक के द्वारा पूज्यता प्राप्त होती है, और दान का फल क्या होता है, 3 लोक में सार सुहम भुंज दे नियदम। कहते हैं नियम से 3 लोक के सार सुखों को
यानी जब तक संसार में रहता है। आप कहोगे माता जी यहाँ तो बहुत सारे पूजा वाले दुखी देखे जाते हैं। ध्यान रखना, हमने अभी तक पूजा हृदय से नहीं की है। जिस दिन वास्तव में पूजा हो जाएगी उस दिन सुख भी क्या दुख भी सुख नजर आने लगेगा। आपको पता होगा मैना सुंदरी क्या इतना बड़ा दुख था, सोचने की बात है। एक नहीं 700 और गलित कुष्ठ जिससे बदबू भी आती थी, लेकिन नहीं, भगवान की आस्था पूर्वक गंधोदक छिड़क दिया, आराधना की, उपासना की। वादिराज मुनि जिन्हें कोढ़ हो गया था, लेकिन वो कहते हैं भगवान जब तुम जमीन पर आते हो तो धरती स्वर्णमयी हो जाती है, और तुम मेरे हृदय में विराजमान हो। ये शरीर सुंदर हो जाए तो क्या बड़ी बात है। भक्ति रचित मम चित्त से जनित वास करोगे, मेरे दुख संताप देख किम धीर धरोगे। भगवान कितनी अच्छी बात कही है कि मेरे दुख देख करके तुम शांत बैठे रहोगे। और लेकिन एक बात आप लक्ष्य रखना, उस समय अपने शरीर को ठीक करने का लक्ष्य नहीं था, जैन धर्म की रक्षा का भाव था। कितने सारे दृष्टांत पड़े हैं ऐसे कि अपनी परवाह नहीं करी। रक्षाबंधन की कहानी में भी आपने देखा होगा, एक तद्भव मोक्षगामी तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाता उन्हें, लेकिन वो कहते हैं फिर मिल जाएगा। धर्मात्मा कहाँ मिल पाएगा। अपनी दीक्षा छोड़ देते हैं, क्या करते हैं, अपने राज्य में ब्राह्मण का रूप अपने भाई से कहते तू क्या कर रहा है। राजा पद्म आपको सबको पता होगा, बाली के भाई थे, विष्णु कुमार के भाई थे, लेकिन क्या कहते हैं, वो कहता मैं वचनबद्ध हूँ। तो आपको पता है जब सम्राट भी हाथ उठा देता है तब साधु पतवार को खींच ले जाते। वो कहते तू कायर होगा, तूने वचन दिया, मैं वचन के द्वारा इसका राज्य लेकर बताऊंगा। सोचो, क्योंकि धर्मात्मा भैया वृत्ति भी अपन तो कहेंगे हम किस किस का देखें, हम तो अपनी आत्मा का देखें। हमने कहीं मर जाओ तुम्हें आत्मा भी नहीं दिखेगी। आत्मा दिखने की बात है क्या। अरे आत्मा तो एहसास करने की चीज़ है। जिस दिन तुम्हें कहते हैं जो पर पीड़ा को अपना कर नयन का नीर बनते हैं, कुछ ही हैं जो द्रौपदी के वदन का चीर बनते हैं। जहाँ को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। जिसको पर पीड़ा देखकर ये भाव नहीं आता है कि भगवान इसकी पीड़ा कैसे दूर कर दूं, तड़फ जाना चाहिए। हमारी आत्मा में रात भर नींद नहीं आना चाहिए। कभी भी कोई कत्ल खाने आदि के सीन आते हैं, दीदी कहेगी नहीं देख नहीं पाएंगे। हम कहते देखो ये हमारी पर्याय हैं आने वाली। यदि अब नहीं सुधरे तो यही सब मिलेगी। कब तक आंख बंद करोगे। अरे शत्रुमुर्ग गर्दन गड़ा ले तो बच नहीं जाएगा। बिल्ली आंख बंद कर ले तो मालिक छोड़ नहीं देगा, उसे भगाएगा, मारेगा। इसी प्रकार से हम कर्मों की तरफ से पाप कर्म के उदय में बंद कर लें आंखें तो क्या होता है, कर्म तो और जल्दी पकड़ेंगे। इसलिए हम भगवान की पूजा करते हुए क्या कहते हैं कि भगवान आपकी पूजा से पूज्यता प्राप्त होती है। लेकिन हम वो नहीं चाहते हैं, कुछ भी नहीं चाहते हैं। हम तो अपनी आत्मा को पवित्र करने के लिए पूजा करते हैं। कई लोग कहते हैं पूजा की पद्धति तो कुछ दिन से चली है। हमने कही ऐसी बात नहीं है। अकृत्रिम चैत्यालयों की पूजा तो देव हमेशा करते हैं। आप पढ़ते हैं नंदीश्वर आदि पूजा में कि वहाँ देव हमेशा अहिर्निश 24 घंटे पूजा करते हैं। और इतना ही नहीं, जब भी आप देव गति में भी जाएंगे, चाहे व्यंतरवासी, भवनवासी और ज्योतिषों में जाएं, चाहे वैमानिक देवों में जाएं, सबसे पहले अंतर मुहूर्तवादी जिनेंद्र देव की आराधना और उपासना करने जाते हैं। स्वर्गों में एक धर्म है, वो जैन धर्म है, वीतराग धर्म है। लेकिन आपको पता होगा वीतराग धर्म भी कैसा है, वो भी अंतर है। अंतर है क्या मतलब, वीतराग धर्म तो धर्म है। जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं वो कुल देवता जानकर पूजते हैं, और सम्यक दृष्टि देव वीतराग देव की भावना, वीतरागता लाने की भावना से पूजते हैं। इसलिए वो एक भव बाद आकर मोक्ष चले जाते हैं।
और मिथ्या दृष्टि भी पूजते तो हैं, लेकिन हमारे कुल में पूजते हैं इनको, इसलिए पूजते हैं। अब आप देख लो कि किन भावों से आप पूजते हो। पहले हमारे यहाँ कितनी अच्छी पद्धति थी कि बच्चा घर में आता था, उसके पहले से महिला रोज पूजा करती थी, और आपके जो विचार होंगे वही रात्रि में विचार होंगे। दिन भर के विचार रात में होते हैं, और रात के विचार ही सबसे पहले सुबह होते हैं। विचार करके देखना, रात को झगड़ा करके सोयो, सुबह उठ के सबसे पहले उसी झगड़े की याद आएगी। इसीलिए हमारे यहाँ कहा था, काय उत्सर्ग पूर्वक सोना, काय का भी उत्सर्ग कर देना, काय का भी ममत्व त्याग कर देना, उन परमात्मा की स्मृति पूर्वक सोना। क्योंकि कहते हैं तुम्हारी याद में रो लेती हूँ, तुम्हारी याद में रो लेती हूँ, तुम्हारी याद में खो लेती हूँ, तुम दिन में तो नहीं आओगे, सपनों में आओगे, ये सोच के सो लेती हूँ। ऐसी भावना होना चाहिए। हम जब जागे तो प्रार्थना करें, परमात्मा तूने दिन दिया है, तेरी आराधना और उपासना पूर्वक गुजारूंगा। यदि दुकान भी चलाऊंगा तो इस उद्देश्य से चलाऊंगा कि तुम्हारी आराधना में कुछ इस द्रव्य को लगा सकूं, ए पाप के द्रव्य को पुण्य में परिवर्तित कर सकूं, इस लोहे को सोना बना सकूं। क्योंकि तुम पारस हो, तुम्हारे नज़दीक आकर मेरी देह भी, मेरा द्रव्य भी, मेरा क्षेत्र भी, मेरा काल भी, मेरा भाव भी पावन हो जाता है, धन्य हो जाता है। इस भावना से तुम्हारा व्यापार भी क्या होगा, धर्म हो जाएगा। क्योंकि कहा है कि जो नीति न्याय पूर्वक द्रव्य को, ज़्यादा नहीं कहा, हमारे आचार्यों ने तो हिस्से कर दिए कि कुछ द्रव्य को जरूर लगाना पूजन में। तो आपको पता है कि पूजन में भोजन करो, चाहे पूजन करो, चाहे अर्थव्यवस्था करो, कोई भी इस लक्ष्य से करो कि भगवान हमारा ये द्रव्य तुम्हारी आराधना और उपासना में लग जाए। तुम भोजन बनाओ भी तो इस लक्ष्य से बनाओ कि ये भोजन भजन में परिवर्तित हो जाए। जिस दिन आप भोजन, इस महिलाएं इस भाव से बनाने लगेंगी कि ये भोजन भजन में परिवर्तित हो जाए, उस दिन सच मानना परिवार वालों की आदि बुद्धि सुधर जाएगी। अभी तो महिला भी गुस्से में बनाती है खाना, मुझे जाना था, ये काम करती रहूँगी, आए नहीं, और फ़ोन लगाएगी, गुस्से में लगाएगी, खाना परोसेगी तो गुस्से में खाएगी, परोसेगी, और पति भी खाएगा तो गुस्से में खाएगा। अब धर्म ध्यान कहाँ से आएगा? तो ये बात का हम ध्यान रखें। सिर्फ पूजा अकेली 1 घंटे का कृत्य नहीं है, पूजा हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। प्रत्येक क्षण हमारे साथ पूजा होना चाहिए। तो कहा कि पहले हमारे यहाँ कितनी अच्छी पद्धति थी कि सुबह से रात्रि को भी काय सर्ग पूर्वक सोते थे, सुबह उठते थे तो धन्यवाद देते थे कि परमात्मा तूने आज मुझे दिन दिखाया है, मैं तेरी आराधना और उपासना पूर्वक दिन बिताऊंगा। हमारी महिलाओं को, बच्चियों को घर की माँ ये शिक्षा दे के भेजती थी, बेटा बड़ों का कहना मानना, वो कुछ कह दें तो उनका अधिकार है तुम पे, तुम बुरा मत मानना, इसलिए टेंशन नहीं होती थी। आजकल जरा सी बात बर्दाश्त नहीं है। आपको पता होगा पहले देव की देहरी पूजती थी। देव की देहरी यानी शुरू से एक दिन भी ऐसा नहीं होता था बहुएं बेटियां जो बिना मंदिर के रह जाती हैं। और जब गर्भवती होती थी तब भी मंदिर में श्रीफल चढ़ता था। आपके यहाँ का तो पता नहीं तो आज भी कई कई जगह ऐसी प्रथा है कि 7वां महीना होता तो पति पत्नी दोनों जोड़े से आकर श्रीफल चढ़ाते हैं, और बहुत गीत तो होते हैं, भजन होते हैं, घर पर भी होते हैं। आपके यहाँ भी होते हैं? ये लोग कह रहे हैं हमारे यहाँ भी होते हैं। ध्यान रखना, वो प्रभाव था कि बच्चा गर्भ से ही मंदिर आना सीख जाता था। और आजकल जन्म होने के पहले देव की देहरी नहीं पूछती है, डॉक्टरों की देहरी पूछती है। आजकल फैमिली डॉक्टर हो गए, यानी देव की तो पूछे या न पूछे, डॉक्टर की जरूर पूछती है। अब वो बेचारा वफादार बच्चा दिन भर जिंदगी भर डॉक्टर के यहाँ तो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, ऐसे स्वस्थ संतान हो, ऐसी सुखी संतान हो जो स्वर्ग का जीव आएगा, तुम्हारे यहाँ धन भी बढ़ेगा, बल भी बढ़ेगा, बुद्धि भी बढ़ेगी। लेकिन आज कहते हैं, आज हम स्वस्थता के नाम पर, आज सरकार कत्ल खाने खोल रही है, और क्या लिखता है, मानव कल्याण का बोर्ड लिखा होता है और वहाँ पर कत्ल खाने खुले होते हैं। कभी ये चिंता मत करना। लोग कहते हैं क्या करें, दूसरा बच्चा तो चाहिए नहीं था।
अरे नहीं चाहिए था, तो व्रत संयम थोड़े से रखते हैं आप लोग, लेकिन कम से कम आ गया जीव तो धर्मात्मा बना देना, पुण्यात्मा बना देना, क्योंकि श्रावक कुल हर किसी को नहीं मिलता है। जैन कुल मिला है तो दान पूजन ऐसे स्वाध्याय संयम तप दान में गुजार देना, इसको ये ऐसे ही व्यर्थ मत कर देना। इसलिए कहा है जो शक्ति के अनुसार करता है दान और पूजा, वो क्या नियम से क्या होता है, मोक्ष जाता है, मोक्ष मग्र दो। और कह दिया दान और पूजा श्रावक का मुख्य कर्तव्य है, और ध्यान अध्ययन साधु का मुख्य कर्तव्य है। और मुख्य कर्तव्य तो दान और पूजा का मतलब है प्रत्येक क्षण हमारा पूजा हो जाए। और पूजा का मतलब क्या होता है, पूजा में आप पाप नहीं करते हैं। हमारी पूजा अनादिकालीन है, कोई अभी की पूजा नहीं है। भरत चक्रवर्ती को देखो, सबसे पहले क्या किया था, भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर स्वर्ण मंदिर बनवाए थे, और रावण ने भी सोने की लंका बनवाई थी। जिसने महल बनवाए थे उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है, और जिसने मंदिर बनाए थे वो मोक्ष चला गया। क्योंकि और ऐसा भी भाव रखना चाहिए। सगर चक्रवर्ती ने, आप सबको पता होगा कि क्या किया था, उन मंदिरों के चारों तरफ खाई खुदवाई थी, नहीं तो पंचम काल में मूर्तियां तो रहती नहीं रहती, सोने का मंदिर जरूर लोग लूट के ले आते। अरे क्या करोगे। और ऐसा भी कहा है कि वास्तव में धर्मात्मा होगा तो तुम्हें किसी भी दुर्गति से ले आएगा। भरत चक्रवर्ती को 3 समाचार एक साथ मिले थे, आपको पता होगा, चक्र रत्न की प्राप्ति, पुत्र रत्न की प्राप्ति, और भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति। वो क्या करते हैं, पहले कहते हैं ये सब तो मिलता रहेगा, क्योंकि धर्म के द्वारा ही ये चक्र रत्न हो, या काम पुरुषार्थ की सफलता हो, या अर्थ पुरुषार्थ की सफलता हो, धर्म पुरुषार्थ होता है तो सब कुछ मिलता है। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। वो सबसे पहले क्या करते हैं, केवल ज्ञान की पूजा करने जाते हैं। आपसे ये नहीं कि आप व्यापार मत करो, लेकिन आपने देखा होगा मंदिर में पूजा करें या नहीं करें, लोग दुकान में भी धूप बत्ती दिखाते हैं। किनको दिखाते हैं, तिजोरी को दिखाते हैं। अरे तिजोरी तो अचेतन है, वो तुम्हें क्या दे देगी। ध्यान रखना, क्या तराजुओं को पूछते हो। और तो लोगों के अंदर ऐसा मिथ्या छाया हुआ है, यदि सामने वाले दुकान की ग्राहक चला जाएगा तो बोले लगता आज हमने अच्छे से पूजा नहीं की। अरे पूजा क्या नहीं की, कहो कि हमने पूर्व जन्म में दान नहीं दिया है, लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं किया है, उसका प्रताप है कि आज हमें कुछ मिल नहीं रहा है। आप लोगों ने लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम तो किया होगा, धन तो है, लेकिन दान अंतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं किया है। अच्छी जगह नहीं लग पा रहा है, कहाँ क्लबों में लग रहा है और कहीं कहीं लग रहा है, आप समझ गए, शादियों में लग रहा है, हिंसा में लग रहा है, झूठ चोरी कुशील परिग्रह में लग रहा है, पापों में लग रहा है, लेकिन कभी दान पूजा में नहीं लग रहा है। तो आप इस बात का बिल्कुल, यही तो मिथ्यात है। और मिथ्यात क्या है, जिन चीज़ों में देवत्व की कल्पना भी नहीं उन्हें देव मानते हो। हमको इस मिथ्यास से दूर हटना है, ऐसी परिणति नहीं लाना है। और आप लोग ध्यान रखना, यदि व्यापार नहीं भी चलता हो तो बिल्कुल नमोकार मंत्र हृदय से पढ़कर, और यही कि भगवान मुझे ये लक्ष्मी देना या नहीं देना, वो केवल ज्ञान की लक्ष्मी जरूर देना, इस भावना से बैठना और प्रशस्तता से बैठना। आप चिंता से बैठोगे तो लक्ष्मी आती होगी तो चली जाएगी। कहते हैं 3 बेटे थे, 3 बहुएं थी एक सेठ जी के। तो अचानक एक दिन लक्ष्मी ने कहा कि मैं तो जा रही हूँ, तुम्हें 3 चीज़ें हैं जो मांगना है वो मांग लो। एक तो सुख है, एक तुम्हारे घर में एक सुख मिलेगा, और एक है कि तुम्हारे परिवार में रहने को मकान मिलेगा, और तीसरी चीज़ है कि प्रेम मिलेगा। तो एक बेटा कहने लगा कि सुख ले लो, और उनने कहा रहने को मकान मिलेगा और पद भी मिलेगा, जो तुम्हारा सरपंच का पद है वो बना रहेगा। तो दूसरा बेटा बोला पद ले लो,
तीनों ने कहा, कोई कह रहा था पद ले लो, कोई कह रहा था लक्ष्मी ले लो, कोई कह रहा था मकान ले लो, ऐसा। लेकिन तीसरी बहू बोली कि पिताजी सिर्फ प्रेम ले लो, प्रेम होगा तो हम गरीबी में भी आराम से रह लेंगे, और कलह होगी तो मकानों में भी बंटवारे हो जाएंगे। और कहते हैं उसने, ससुर ने कहा ठीक है। कहने लगे पिताजी आप मेरी बात मानो, आज तक मैं घर से आई हूँ जब से आप मेरी बात मानते हो। उन्होंने कि बेटा तू है ही इतनी अच्छी कि जिस दिन से आई है हमारे यहाँ 2-3 चूल्हे रखे थे, तूने सारे चूल्हे ख़त्म कर दिए, खुद खाना बनाती है, सबको खिलाती है, घर में प्यारी है, तू कह रही तो मैं बात मान लेती हूँ। कहा प्रेम रहने दो पिताजी, क्या करोगे, गरीबी अमीरी तो सब भुगती जाएगी, पद का भी क्या करेंगे। राज समाज महाग कारण बैर बड़ा बनहारा, बेस्या सम लक्ष्मी अति चंचल, या का कौन पतिहारा। क्या करेंगे, लक्ष्मी तो बेस्या के समान है, शाम आती है आपके तिजोरी में आप रखते हो, सुबह तगादा वाला आता है दूसरे के पास चली जाती है। तुम कहते हो पैसा मेरा है, लेकिन पैसे ने कभी नहीं कहा कि मैं तेरा हूँ। गाड़ी में खरोच आती है तो गाड़ी कभी नहीं रोती है, तुम जरूर रोते हो, क्योंकि बेजान चीज़ें भी समझती हैं मजबूरियाँ इंसानों की, लेकिन इंसान नहीं समझता है मजबूरियाँ इंसानों की। तो वास्तव में कहते हैं जैसे ही उसने कहा कि लक्ष्मी से मुझे तो प्रेम दे दो, अब जा ही रही हो तुम तो अकेले प्रेम दे जाओ। लक्ष्मी बोली तुमने प्रेम मांग लिया तो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। अब मैं जाकर भी क्या करूँगी, अब तो जा ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि प्रेम होता है वहाँ तो मैं अपने आप रुकी रहती हूँ। तो परिवारों में भी प्रेम जगाओ। आपको कहा था पहले बच्चे को, छोटे से बच्चे को कितना प्रेम मिलता था, घर में कम से कम बच्चा 3-4 बार मंदिर आ जाता था, दादा के साथ, पिताजी के साथ, माँ के साथ, चाची ताई जो होती थी वही बच्चे को गोदी में उठाकर मंदिर चली आती थी। छोटा सा बच्चा, आप ध्यान रखना, बच्चे को नाटक भी अभिनय भी सिखाओ तो लोग गलत गलत क्रियाएं सिखाते हैं बच्चे को, बोले टोपी खींच ले, बाल खींच ले, चुट्टी काट दे, जीभ चिढ़ा दे, ऐसी चीज़ें मत सिखाओ। सिखाना है तो माला फेरने की प्रक्रिया सिखाओ। हम लोग कहीं कहीं चतुर्मास करते हैं, वहाँ छोटे छोटे बच्चे 1.5 साल के माता जी आहार कैसे लेती हैं और माला कैसे फेरती हैं, सामायिक कैसे करती हैं, ढोक कैसे देती हैं, ये सब सिखाओ। ये बच्चों के संस्कार हैं। अधिकार तो सिर्फ अमीर बाप दे पाता है, लेकिन संस्कार गरीब माँ बाप भी दे पाते हैं। यदि बच्चों को गिफ्ट नहीं दो तो बच्चे रोते हैं, और संस्कार नहीं दो तो जीवन भर रोते हैं। और कहते हैं कि आप संस्कार दो, क्योंकि संस्कार की कार ऐसी होती है जो जीवन को सुखी और सत्कारपूर्ण बना देती है। कहते हैं जीवन में यदि आप लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे सुखी रहें, क्योंकि पत्थर के मकान बनाने लगे हैं लोग, पत्थर के मकान बनाने लगे हैं लोग, दिल के मकान ढाने लगे हैं लोग, अपने बुजुर्गों का दिल दुखाने लगे हैं लोग। अपने बच्चों से सुखों की उम्मीदें करते हैं, लेकिन अपने बुजुर्गों का दिल दुखाने लगे हैं लोग। तो मैं तो यही कहूँगी, आप यदि पूजा करते हैं तो अपने बुजुर्गों का ये ख्याल रखें कि उनके जीवन में संक्लेश नहीं हो, उनकी अशुभ लेस्याएँ नहीं हो, वरना वो नरक में चले जाएंगे। आपको पता है आयु बंध में लेस्या बहुत बड़ा कारण होती है, इसलिए हमारी लेस्याएँ अशुभ नहीं होना चाहिए। और आपको पता होगा मनोवती का, पहले लोग रिश्ता भी करते थे तो ये देख के आते थे कि कौन सा घर धर्मात्मा है, क्योंकि धर्मात्मा के यहाँ कलेश नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। आजकल तो ऐसे धर्मात्मा भी ऐसे हो गए कि धर्मात्मा देखने में तो धर्मात्मा लगेंगे और उनकी परिणति देखो तो पक्के दुष्ट आत्मा लगेंगे, उनके दिल पत्थर से हो गए। तो कहते मनोवती का जब रिश्ता करने के लिए उसके पिताजी ने भेजा था तो एक हार दिया था और कहा था इस हार की कीमत जो दे दे उसके यहाँ बेटी का रिश्ता पक्का कराना। क्योंकि पहले नाई घर का एक बुजुर्ग जाता था और रिश्ता पक्का कराता था और लड़की 1 नंबर की निकलती थी। अब पूरा घर खानदान देखा था, लड़की 2 नंबर की निकलती है। वो कहती है तुम हमें एक एक करके देखने आए थे, हम तुम सबको एक एक करके देख लेंगे। लेकिन वो देखो नाई भी कितना चालाक था, वो गया और उसने बहुत बहुमूल्य करोड़ों का रत्न का हार था और कहने लगा सेठ जी इसका दाम दे दो, आपको लेना हो ले लो। पुरुषों में भी महिलाओं के प्रति बहुत सम्मान था। उनने के अंदर दिखा के आता हूँ,
सेठानी को दिखाया। सेठानी कहने लगी हार तो अच्छा है, बस इतना ही कहना काफ़ी था, अच्छा है। धन होता था तो घर में ही काम आता था, पहले तो और कहीं तो आता नहीं था। पहले पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। पहले लोग पुण्य के उदय में सोना लाते थे, चांदी लाते थे, पीतल लाते थे, तांबा लाते थे, जब चाहे उसे बेचकर धन कर लेते थे। आजकल लोग प्लास्टिक लाते हैं, फाइबर लाते हैं, मोबाइल लाते हैं, दूसरे दिन बेचने जाओ तो आधे दाम भी नहीं पाते हैं। तो उसी प्रकार से उसने कहा, और वो सेठ जी ने कहा कि बता दो कितने का है। पहले ही पता था कि करोड़ों का है। उन्होंने कहा कि 56 करोड़ दिनार का। उन्होंने कहा ठीक है दे देंगे। और जैसे देने लगे तो वो बोला कि नहीं सेठ जी, अब तो ये हार आपके यहाँ बेटा है। बोले हाँ बेटा है। तो बोले फिर इसमें बागदान में रख लो, सगाई में तिलक में इस लड़के को रख लो, और हमारी बिटिया है, आप विवाह कर लो। और पहले आपको पता होगा कि बिटिया देखकर उन्होंने पक्की कर दी। वो गज मुक्ता चढ़ाती थी, उसने नियम लिया हुआ था गज मुक्ता का। और ससुराल गई। आज की तरह लड़कियां पहले बहुत सीधी होती थी, सास के सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। 3 दिन हो गए उसने भोजन नहीं किया। अब सास से कैसे कहे, डर लग रहा था कि कैसे कहे कि तुम मुझे गजमुक्ता चढ़ाने दो। 3 दिन बाद भाई आया तो सास कहने लगी क्या बात है, तो कुछ बोलती नहीं, खाना भी नहीं खा रही है। तो उसने कहा कि माँ जी ऐसी बात है, इसको मोती चढ़ाकर ये खाना खाती है। तो सास ने कहा कि कोई बात नहीं, मोती तो आपके घर से भी आए हैं और हमारे घर भी हैं, हम दे देते हैं। सास ने उसे मोती दिए, चढ़ा के आई और कहते हैं भोजन किया और पीहर चली गई। अचानक वो मोती मालिन को मिले। मालिन ही लेती थी, पहले तो द्रव्य माली ही लेते थे। और उसने हार बनाकर छोटी रानी को दे दिया। राजा के 2 रानियां थीं और बड़ी रानी ने कहा मुझे नहीं दिया, गजमुक्ता का हार उसे दे दिया। अचानक राजा ने कहा, राजा के राज खजाने में गजमुक्ता नहीं थे। उन्होंने कहा किसने चढ़ाए, और ढिंडोरी पिटवाई कि जिसने चढ़ाए हैं वो दे दे थोड़े से मोती। अब सेठ को लगा दे दूंगा, सेठ को राजघराने में नहीं है, राजा चिढ़ जाएगा कि इसके यहाँ गजमुक्ता है, मेरे यहाँ भी नहीं है, कहीं जमान जब्त ना कर ले संपत्ति। उसने चुपचाप से कह दिया मेरे यहाँ नहीं है। सब नहीं मना कर दिया, सबके यहाँ थे नहीं, लेकिन सेठ के यहाँ तो थे। अब रात में विचार विमर्श हुआ कि अभी तो बहू चली गई, लेकिन फिर आएगी तो फिर चढ़ाएगी वो, तो फिर पता चल जाएगा। तो लोगों ने विचार किया, भाई बंधुओं ने, जो बड़े जेठ आदि थे, उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि ऐसा करो बुद्धसेन को ही निकाल दो, बुद्धसेन नहीं रहेगा तो बहू भी नहीं आएगी। और पहले के बेटे इतने कहते हैं आज्ञाकारी थे, पिता ने कह दिया कि तुम्हें आना नहीं, और बेटा निकल गया। आज का होता तो कहने लगा तुम निकलो हम बैठेंगे, तुम बहुत दिन रह लिए, लेकिन चला गया। और आप सबको पता होगा कि अपनी पत्नी से मिला। वहाँ तो सब लोग खुशी हो रहे थे, जमाई आए हैं, जमाई आए हैं, लेकिन वो तो उदास था। मन में कोई बात हो तो उत्साह नहीं रहता है। कहते हैं वो गया, पत्नी से मिला और कहने लगा देख मैं तुझे बताना है, मैं कहीं जा रहा हूँ। कहने लगे कहाँ जा रहे हो? उसने कहा पिताजी ने ऐसे निकाल दिया, अब मैं तुझे ले तो जा नहीं सकता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास कोई व्यापार नहीं, कहाँ रखूँगा तुझे। वो कहने लगी जहाँ तुम रहोगे वहीं मैं रहूँगी, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे आपत्ति काल में अकेला नहीं जाने दूँगी। और वो कहते तुम इतना जेवर पहनी हो, लोग कहेंगे कि जेवर के पीछे पत्नी को ले गया, बेच बेच के खाएगा। वो कहने लगी जेवर उतार दूँगी, सिर्फ सुहाग की 2 चीज़ रखूँगी। और कहते हैं औरतें तो यही कहती क्या करूँगी जेवर का, यदि सिंदूर और बिंदिया भी बची रही तो बहुत बड़ी बात है। वो चली जाती है, लेकिन उसके बालों में एक मोती लगा रहता है वेणी में, और वो जोड़ा मोती था। और बहुत 7 दिन तक भोजन नहीं करती है। ये देखो दर्शन प्रतिज्ञा, देव के प्रति ऐसी अकाट आस्था कि जिनेंद्र देव के चरणों में गज मुक्ता चढ़ाऊंगी तभी भोजन करूंगी। और कहते हैं 7 दिन हो गए, छुप के पति को भोजन करा देती। पति पूछता भी तो कहती अभी ले लूँगी, बाद में ले लूँगी, पहले ले लिया। धीरे धीरे कमज़ोर हो गई। अब कहीं जाते तो वो इतने सुंदर थे बुद्धसेन कि उन्हें देख के लोग कहते क्या मजाक करते हो तुम, काम करोगे क्या? उन्हें काम नहीं मिल रहा था। और कहते हैं एक दूसरे राज्य में पहुँचे, वहाँ उसने अपनी बहनी का वो दिया मोती और कहा राजा को भेंट कर देना।
वो ऐसे थे, नर मादा मोती थे, रात को एक ही जगह आ जाते थे वो। और दूसरे दिन उसने दोनों मोती दे दिए, क्योंकि एक मोती गायब हो गया राजा के यहाँ से, इसी के पास आ गया। तो कहते हैं कि राजा को उसने दूसरे दिन दोनों मोती दे दिए और राजा ने खुश होकर अपनी बेटी ब्याह दी। लेकिन उसके पहले क्या होता है कि जब इसका नियम रहता है, देवों के आसन कंपायमान हो गए कि आज एक सती के प्राणांत हो जाएंगे, उसकी दर्शन प्रतिज्ञा है, नहीं टूटना चाहिए, और वो देव दर्शन में गज मुक्ता चढ़ाएगी तभी भोजन करेगी। और कहते हैं वहीं पर सपना आया कि तुम यहीं पर खोदो, यहाँ मोती निकलेंगे। और कहते हैं उसने एक पत्थर हटाया, उसके नीचे मोती थे, और सपने में ये भी आया था कि पास में ही जिनालय है, तुम जाकर दर्शन कर लो। और वो पास में देवोपुनीत जिनालय था, वहाँ जाकर दर्शन करती है, भोजन करती है, और उसके बाद राज्य में जो मोती देती है और राज्य मिल जाता है। राजा अपनी बेटी का विवाह कर देता है, लेकिन सबसे पहले क्या भाव आता है कि मंदिर बनवाऊंगी, क्यों कहते हैं पुण्य फले तो सब फले, वनिज खेत व्यापार और भव भव भ्रमे बेलिकी नाही, कर्महीन नर पावती नाही। पाप के उदय में सब कुछ यहाँ पिताजी का भंडारे भरे थे, सब कोयले के हो गए, घाटा पड़ गया। जिस रिश्तेदार के यहाँ जाते बुद्धसेन के पिताजी माँ लोग, वही कहते कब जाओगे, कहीं जाते तो लकड़ी बेचने जाते तो लकड़ी तक नहीं बिकती, किसी मकान पर काम करने जाते तो काम भी बंद हो जाता। आप लोग भी ध्यान देना, कभी कभी ऐसा ही होता है अपने साथ भी कि जो धंधा करो उसी में मंदा आ जाता है, लेकिन जब पुण्य का उदय आता है तो मिट्टी खरीदो सोना हो जाती है। और कहते हैं उसके तो वहाँ भंडारे भर गए, बहुत बड़ा मंदिर बनवाने लगी, और ये धक्के खाते खाते 6 भाई 6 भाभियाँ और माता पिता उसी बुद्धसेन के नगर में पहुँचते हैं उज्जैन में। और वहाँ पर एक मंदिर बन रहा था, वहाँ काम करने लगते हैं। उस माँ को ये काम मिलता है कि उसकी टहल करे, उसकी सेवा करे, बहू की चोटी आदि गुथे। और वो कहते हैं चोटी गुथ रही थी तो रोने लगी माँ, कहने लगी मैं ऐसे कैसे कह दे कि यही बहू है। डरते डरते बोली मेरी बहू के भी ऐसा ही निशान था, क्योंकि सोच ही नहीं सकती थी कि जिसको निकाल दिया वो एक रानी बन जाएगी। लेकिन फिर भी कहती है, और वो भी पहचान जाती है सास को, लेकिन पति की आज्ञा के बिना कुछ कहती नहीं है। और कहते हैं अपने पति को रात में बताती है कि वो ऐसा ऐसा लग रहा था कि वो माँ है। कहने लगे हाँ आज मुझे भी पता चला है, मजदूरों की लिस्ट आई है, उसमें से 6 भाई और पिताजी काम करने आए हैं। सोचो कैसी आपत्ति आ गई थी उन पे कि जो नौकरों का खाना बनता था वो जिस नाले से डाला जाता था वो माड़ भी वो लोग अपने पीने के लिए रख लेते थे, उठा लेते थे। किसी दिन हाथ जल गए, और जिस दिन उसने कहा तो अब वो रोने लगी सास। तो मनुवती कहती कि आप अभी चली जाओ, और वो जाकर घर पे बताती मैंने उससे ऐसा कह दिया तो उसने कह दिया। सारे लड़के कोसने लगते हैं, कहते हैं और बोल रहे थे तुम्हें ज़्यादा बोलने की आदत है, देखो अब रोटियां भी चली जाएंगी, अब हम कहाँ जाएंगे। लेकिन आपको पता होगा औरतों के अंदर इतना विशाल दिल होना चाहिए। बुद्धसेन कहता है कि तुम कहो तो उन्हें कोड़े मरवाऊं, तुम्हें कितना दुख दिया है, ससुराल में नहीं आने दिया तुम्हें, दूसरी बार तुम्हें दहरी पर नहीं आने दिया, मुझे निकाल दिया। मुझे निकाल देते तो निकाल देते, कम से कम तुम्हें तो रख लेते घर में, तुम इतनी आपत्तियां उठाई तुमने। और कहते हैं तू कहे तो उन्हें फांसी पर चढ़ा दूं, किसी को क्या पता चलेगा, तू कहे तो कोड़े पड़वा दूं। लेकिन औरतें देखो कितनी विशाल दिल होती हैं, कहती बहुत हो गया, मैं अदब से चुप हूँ गुनाहगार की तरह, तुम्हारी जबान चल रही है तलवार की तरह, बहुत देर हो गया, आप कितना बोल रहे हो। ध्यान रखना मेरा अन्न जल का त्याग है, जब तक कि आप पूरे परिवार को ससम्मान यहाँ नहीं ले आते हो। वो कहते हैं अरे उनको कैसे लाऊं, कैसे कहूँ किसी से कि हमारे परिवार के लोग इस भिखारी की हालत में हैं। वो कहती कहने की क्या ज़रूरत है, रात में आज हम राजशाही ठाट बाट से वस्त्राभूषण चुपचाप से गुप्त रूप से भिजवा देते हैं उनको, और सुबह आप ढिंडोरी पिटवाना कि हमारे पिताजी माताजी जो राज्य परिवार में थे वो आ रहे हैं, हम उन्हें लेने चलेंगे।
देखो इतनी विशालता हो तो घरों में कभी कलह नहीं होगी, कभी कमी नहीं आएगी। हम लोग दूसरों को दान दे देते हैं, अपने परिवार के लोग भूखे मर रहे हो तो न रोटी देने की दिल नहीं रखते हैं। तो आज मैं यही कहूँगी कि आप दान और पूजा, वास्तव में हमारे जितने विधान होते थे बड़े बड़े, उनमें किमिच्छित दान दिया जाता था। मंदिरों में गरीबों को, श्रावकों को, इसीलिए कहा चतुर्विध दान की व्यवस्था कही है। और सबसे पहली बात है कि हम जिनेंद्र देव से कुछ मांगेंगे नहीं, भगवान हमें तो पूजा का फल यही देना कि तुम्हारे जैसी पूज्यता प्राप्त हो, और दान का फल यही देना कि हमारे अंदर छायक दान प्राप्त हो। और दान क्या प्राप्त होगा? ये छोटी मोटी दान की 9 लब्धियों में से वो दान आदि छायक लब्धियां हमें प्राप्त हो, जिसके बाद कभी दोबारा दरिद्रता नहीं आएगी। और दरिद्रता क्या नहीं आएगी? हम आत्म संपत्ति को पाएंगे। और जो पूजन का विधान है, हम पूजा किन भावों से करेंगे? तो मन वचन काया की शुद्धि पूर्वक करेंगे। क्योंकि पूजा स्वाध्याय क्यों है? पूजा के समय हमें अपना ख्याल आता है। पूजा तप क्यों है? क्योंकि पूजा के टाइम हमें बिल्कुल निष्प्रहिता आती है। पूजा के टाइम में कोई खाने आदि का भोग के भाव नहीं आते हैं। और पूजा संयम क्यों है? क्योंकि अपने आप लोग संयमित हो जाते हैं, इंद्रियां सीमित हो जाती हैं। पूजा बाह्यवृत्ति भी क्यों है? क्योंकि पूजा अपनी आत्मा की बाह्यवृत्ति, यानी अपनी आत्मा की सेवा है। आज तक हमारी आत्मा कितनी तड़प रही है हर गतियों में, तो इस पूजा के माध्यम से हम अपनी आत्मा की बाह्यवृत्ति करेंगे, तप करेंगे। पूजा ध्यान भी है। क्यों ध्यान है? क्योंकि हम दुर्ध्यानों से बचकर शुभ ध्यानों में आते हैं। हमारा धर्म ध्यान फलता है, वो यही धर्म ध्यान एक दिन शुक्ल ध्यान में परिवर्तित हो जाएगा। हम जब भगवान का ध्यान करते हैं तो हमें ये सिर्फ सफ़ेद काली प्रतिमाएं नहीं आना चाहिए। हम लोग कहते भगवान कितने सुंदर लग रहे, अरे भगवान का ये रूप क्या देखना, भगवान का वो रूप देखो जो उनके अंदर गुण प्राप्त हैं, जिसके द्वारा गुणों के आरोहण से एक प्रतिमा भी, पत्थर की प्रतिमा भी पूजनीय हो जाती है। तो कहते हैं इंसान बड़ा कैसा आदमी पता नहीं, क्योंकि पत्थर एक बार मंदिर आता है और भगवान बन जाता है। आदमी रोज मंदिर आता है, लेकिन पत्थर रहा आता है। तो वास्तव में पत्थर नहीं, परमात्मा बनेंगे, अपने जीवन को परिवर्तित करेंगे। जो समय मिला है इसे पूजा में परिवर्तित करेंगे। आप लोगों के समय भी बीच में आ रहा है, वो समय जब आप लोग पूजा में अपने भाव लगाएंगे। और पूजा इस भाव से नहीं आज अच्छे भजन हुए, आज बढ़िया प्रवचन हुआ, ऐसा नहीं। पूजा इस भाव से कि पूज्यता प्राप्त करनी है हमें। तो भगवान अब की इस बार लोग कहते हैं माता जी कौन सा जन्म आएगा जब हम लोग भगवान बन जाएंगे। हमने कही बीज तो आज दोगे। आपने किसान को देखा होगा, मुट्ठी का बीज मिट्टी में फेंकता है, मुट्ठी का बीज मिट्टी में फेंकता है, क्योंकि उसको बीज में भी बीज नहीं दिख रहा है, बीज में गोदाम में भरे बोरे दिख रहे हैं। मिट्टी में डालूंगा, कल यही मिट्टी में जाकर बीज एक दिन फल बनकर आएगा। हम भी पूजा के माध्यम से उस परमात्मा के गोदाम दिख रहे हैं हमें, कि हम अनंत गुणों के भंडार बन जाएंगे, हमारे भंडार भर जाएंगे, हमारी जन्म जन्म की दरिद्रता मिट जाएगी। आज मिट्टी देंगे, आज थोड़ा सा समय देंगे, थोड़ा सा मन देंगे, थोड़ी सी काया देंगे, मन वचन काया। और लोग कहते कई बार मन नहीं लगे तो नहीं करना चाहिए। मैंने कही मन नहीं लगे तब भी करना चाहिए, क्योंकि मन नहीं होता बच्चा दवाई नहीं खाना चाहता है, माँ उसे ज़बरदस्ती दवाई डाल देती है और बच्चा ठीक हो जाता है। छोटे से बच्चे को माँ 1 मिनट रोने नहीं देती है, लेकिन स्कूल जाता है तो बच्चा कितना रोता है, माँ को पता है अभी रोएगा किसी दिन अपने आप भी जाने लगेगा। तो आप लोग भी ध्यान रखना, ये बच्चा भी नटखट है, मंदिर आने की आदत नहीं है, लेकिन लाओ इसे। छोटे से बच्चों को जरूर लाया करो। छोटे छोटे बच्चों को लोग घर पे छोड़ाते, बोले ठंड है ना क्या करेगा, अरे उसे ढक कर लाओ, लेकिन मंदिर लाओ। छोटे से बच्चे को शाम को जब सुलाओ, सोते टाइम लोग टीवी के सामने छोड़ देते हैं उसको, छोटे से बच्चे को मोबाइल दे देते हैं। उस बच्चे को लोरियां सुनाओ। पहले कुंद कुंद की माँ सुनाती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। आप बच्चों को नमोकार मंत्र 9 बार जरूर पढ़ के सुनाएं, कोई सी विनती जरूर पढ़ के सुनाएं।
और आप सुनाएंगे तो एक दिन बच्चा सच मानना, तुम्हारा बच्चा भी सच्चा श्रावक हो जाएगा, संत हो जाएगा, महंत हो जाएगा, और नहीं तो एक दिन अरिहंत भी हो जाएगा। आप सबके जीवन में भी सुख शांति आए, क्योंकि कहते हैं दीपक की भांति जलता है कोई कोई, वृक्षों की भांति फलता है कोई कोई। आदर्शों की बात तो सब लोग करते हैं, आदर्शों के मार्ग पर चलता है कोई कोई। आन नृपति कृपा करे तब कछु दे दंदान, तुम प्रभु अपने भक्त को कर ले आप समान। कहते हैं राजा तो जब खुश होता है तो थोड़ा सा दान देता है, लेकिन भगवान तुम तो ऐसे हो, अपने समान कर लेते हो, हमें आप अपने जैसा समान कर लो, और कुछ नहीं चाहिए। ध्यान रखना, ये भाव रखना, जितने भव मिलेंगे उतने भव सुखी मिलेंगे। यदि आज कोई दुख भी मिला है, संकट भी मिला है, परिस्थितियाँ खराब भी मिली हैं, तो सोचना कम से कम उसने हमें परीक्षा में आने का मौका तो दिया, बैठने का मौका तो दिया। यदि नहीं देता तो क्या होता, क्योंकि धर्मात्माओं पे संकट आते हैं, क्योंकि धर्मात्माओं की निर्जरा प्रारंभ हो जाती है। बहुत अच्छी बात कुंद कुंद स्वामी ने कही है कि जो पापी लोग सुखी नजर आते हैं और पुण्यात्मा दुखी नजर आते हैं, वो जो पूरब में किए थे वो आज भोग रहे हैं, जो आज करेंगे वो आगामी काल में भोगेंगे। तो अपन को प्रत्येक क्षण एक ही नियम लेना है आज, कि हम दुर्ध्यानों को नहीं करेंगे, हम ईर्षा कलेश द्वेष नहीं करेंगे। हो सका तो हम सिर्फ यही सोचेंगे कि उसका पुण्य का उदय है, परमात्मा मुझे तो वो पवित्र पुण्य देना जो सिर्फ इस देह को नहीं आत्मा को भी पवित्र बना दे। आप सबकी आत्मा भी परमात्मा बने। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की। Porque